हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 8 सुपर 30 A1 A2 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम जर्मिनेटर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन द आयन अटैच्ड टू द हाइड्रोजन। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में जानते हैं। जो एसिड्स होते हैं उनका साउर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। जब एसिड को पानी में डिसोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है HClO4 इज नेम्ड एज। जो HClO4 है, जिसका जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है HClO4, ये तो केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका नेम क्या हो सकता है? परक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम ए बेस एंड ए नेगेटिव आयन फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि जो साल्ट होता है ना, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। भाई जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए जानेंगे, जैसे कि जो साल्ट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे हैं। NaOH ये बेस हो गया, HCl ये एसिड हो गया। ठीक है, NaOH जिसमें जो N है, Na है, उसके ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। HCl में H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो NaOH है, इसका जो NaOH है ये जो बेस है, इस बेस में जो Na जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? जो HCl है, जो एसिड है उसका जो नेगेटिव जो दिखाई दे रहा है तुम्हें Cl नेगेटिव है ना, इन दोनों ने रिएक्ट की है। मतलब कि बेस में से NaOH ये एक बेस है, तो इस बेस में से पॉजिटिव आयन क्या है? Na प्लस। और जो एसिड है HCl, इसमें से नेगेटिव आयन क्या है? Cl है ना, क्लोरीन। इनकी रिएक्शन होने के बाद NaCl की फॉर्मेशन होती है और NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स आर द एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। फिल इन द ब्लैंक्स आर द एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। कुछ मतलब एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 13 द फिल इन द ब्लैंक्स of a chemical element also known as its proton number is the number of protons found in the nucleus of the atoms of that element। जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na। अगर सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है तो सोडियम का वैसे एटॉमिक नंबर तो 11 ही होता है। ठीक है, अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है तब क्या होगा? देखो जैसे कि एटॉमिक नंबर है 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी फिर क्या रहेंगे? 11 ही रहेंगे। हाँ, अगर सोडियम पर कुछ चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, तब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा जो भी है वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं है तब उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात मतलब कि चार्ज पे डिपेंड करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? 13 होंगे। तो एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 द फिल इन द ब्लैंक्स इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम होता है उसका होल मास कहाँ कंसिडर होता है? एटम का होल मास उसके न्यूक्लियस में कंसिडर होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब मास नंबर किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इन द फिल इन द ब्लैंक्स reactions a single components break down into the multiple प्रोडक्ट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यही तो होता है, कोई सिंगल कंपोनेंट है और वो क्या हो जाता है? मल्टीपल प्रोडक्ट में डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।